हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैरो। तो आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। मैं सारा सिलेबस जो है वो करवा रही हूँ, तो मेरे जो जूनियर्स हैं उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तो रेडीमेड सारा सिलेबस है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ फॉलो माई टेलीग्राम चैनल, उसमें मैंने सारे नोट्स डाले हुए हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, इससे तो साफ पता लग रहा है। आर्टिफिशियल वर्ड ही बहुत चीज़ें क्लियर कर रहे हैं हमारी। ये जो वर्ड आर्टिफिशियल है, इट्स क्लियरिंग सो मेनी थिंग्स गाइस। सो अरे गंदा कर दिया, बदतमीज। अब देखो जी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, न्यूरन तो अपन लोग यूज़ करते हैं, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का क्या मतलब है। देखो जी, अब अगर मैं ह्यूमन ब्रेन की बात करूं, हमारे ह्यूमन ब्रेन में मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। वो तुमने ड्रॉ किया होगा न्यूरन डेंड्राइट्स वगैरह, तो यहाँ से चैनल करते हैं, फिर अगली न्यूरॉन लेती है उससे, ऐसे ऐसे न्यूरन तुमने बनाया होगा। ये तुमने देखा होगा, तुमने ग्राफ करा। अगर तो कोई इंडियन देख रहा है मेरी वीडियो, तो उसको तो उसने तो ये 10th क्लास में बड़े ग्राफ बनाए हुए हैं बायोलॉजी में। तो ये होता है, ठीक है। अब बायोलॉजी में हम बोलते हैं न्यूरॉन, और ऐसी फॉर्मल में हम इनको बोलते हैं नोड्स। दीज आर द नोड्स इन इफ आई टॉक अबाउट द मशीन लर्निंग। सो नेचुरल फंक्शंस आर डन आर्टिफिशियली। सो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, ऑल द नेचुरल फंक्शंस आर डन आर्टिफिशियली। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बताती हूँ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने लिखा भी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम कपड़े इस्त्री कर रहे होते हो, तो अगर गलती से आयरन के ऊपर हाथ लग जाए, तुम उसे फटाफट ऐसे, अगर आयरन के ऊपर हाथ लग जाए फटाफट ऐसे तुम कर देते हो हाथ, है ना। जैसे ही तुम्हें फील होता है कि तुम्हारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो सेंस कर लेते हैं, और वो चैनलाइज करते हैं तुम्हारे ब्रेन को कि तुम्हें कुछ टच हुआ, तुम्हें सिग्नल मिलता है और तुम उसी वक्त उसे साइड कर लेते हो। सो दिस इज क्या, दिस इज वॉट योर न्यूरन चैनलाइजिंग टू योर ब्रेन, कि इसको हटाना है। इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब मैं तुम्हें बायोलॉजी तो नहीं पढ़ाऊंगी, बट स्टिल, तो रिफ्लेक्स एक्शन तुम करते हो, तुम उसी टाइम हाथ हटा लेते हो, है ना। तो वो चीज़ है, वो तो तुम्हारा हो रहा है बायोलॉजिकली। अब ये हम इसमें कैसे करेंगे, इसका देखेंगे हम। देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ x1 डाल रहा है फंक्शन, कुछ x2 फंक्शन, कुछ x3 फंक्शन, ऐसे ही कुछ xn फंक्शन डाल रहे हैं, ठीक है। WN W3, और ये कन्वर्ट करके इससे बता रहा है ये, ठीक है। और दिस इज सुमेशन गाइस, एंड दिस इज एक्टिवेशन फंक्शन, आई विल एक्सप्लेन हियर, ठीक है जी। और इसकी एक इक्वेशन बन के आती है, दैट इज y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xi कॉमा wi। देखो जी, अब दो टाइप की नोड्स होती हैं हमारे पास। देर आर टू टाइप्स ऑफ नोड्स, फर्स्ट इज सुमेशन एंड अदर इज एक्टिवेशन। अब सुमेशन जो होती है, इट कैलकुलेट्स द वेटेड सम ऑफ द ऑल। अब मैं जितना भी, ये तुम्हें ना दो चीज़ें देखने को मिलेंगी अब बहुत ज़्यादा आगे के टॉपिक्स में, आने वाले टॉपिक्स में। अब इसका मतलब है इनपुट और इसका मतलब है आउटपुट, ठीक है जी। कैलकुलेट द वेटेड सम ऑफ द इनपुट, जितनी भी इनपुट आ रही है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। और जब वो कैलकुलेट हो जाती है तो वो सारी की सारी भेजी जाती है एक्टिवेशन फंक्शन। फिर एक्टिवेशन क्या करता है, ये जनरेट करता है सारा आउटपुट बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट। सारा ये कैलकुलेट करता है, ठीक है, कंबाइन करता है और फिर उसको कैलकुलेट करके निकालता है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, आउटपुट इज इक्वल टू समेशन ऑफ WI XI, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिख लो कहीं, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नोट्स बना रहे हो अपने। तो आउटपुट को सारा क्या करता है, वो चैनलाइज करता है, क्या सम करता है, वेटेड सम WI इंटू XI, ठीक है। ये चीज़, ये तुम्हारा एक फॉर्मूला बन के आएगा, ये तुम्हारा आगे बहुत यूज होएगा, ठीक है जी। अब देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ एक मेन चीज़। ये तुम्हारे पास ANN है, ठीक है। दिस इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। ये ना आगे तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। इसकी तीन लेयर्स हैं, एक है इनपुट लेयर, ठीक है जी, एक है हिडन लेयर, एक है आउटपुट लेयर।
देखो जो तो बच्चों ने मैथ्स लिया था ना अपनी 11th 12th में, वो तो इसे ध्यान से सुने। जिन्होंने नहीं लिया था उनको भी मैं एक सस्ता सा एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी, पर जिन्होंने लिया था उनको तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा ये। तुम लोगों ने ना वो किया था सेट्स में ना, कॉम्पोजिशंस किए थे फंक्शन में फंक्शन डाल के ऐसे तुमने आंसर निकाला था, तो तुम वहाँ से रिलेट कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इनपुट लेयर में, ठीक है, तुम्हारे पास ज़रा मैं थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बना दूं, स्माइली फेसेस ही। देखो ये जो है ये है तुम्हारी इनपुट लेयर, ठीक है, ये है तुम्हारी आउटपुट लेयर, ये है तुम्हारी हिडन लेयर। अब ध्यान से सुनो ज़रा, होता क्या है, जो इनपुट लेयर का काम क्या है, इनपुट लेयर करती है, इट रिसीव्स इनपुट सिग्नल्स, ओके। ये क्या करेगी, सारे सिग्नल देगी एक एक एलिमेंट को हिडन लेयर के, ये भी सारे सिग्नल देगा एक एक एलिमेंट को हिडन लेयर के। फिर हिडन लेयर क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा, और कहाँ से करेगा, फ्रॉम इनपुट लेयर। इनपुट लेयर से सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। और उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। और प्रोसेसिंग करके क्या करेगा, प्रोसेसिंग करके हर एक इसका एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट्स को पास करेगा, सारी इंफॉर्मेशन जो भी इसके पास मिली इसने प्रोसेस करके दिया आउटपुट फंक्शन को। ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, एक दूसरे का जरूरी है, एक भी कनेक्ट नहीं हुआ वहां काम खत्म। तो ये एक दूसरे के साथ सारे कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो अब आउटपुट लेयर के पास आ गई इंफॉर्मेशन, आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट करेगा प्रोड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और क्या करेगा, एंड प्रोसेस करेगा, एंड प्रोसेसिंग इट, फिर क्या करेगा, फिर वो करेगा पास कर देगा किसको, टू दी एंड यूजर। ये दैट्स इट, ये होगा। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, मैं तुम्हें एक सिंपल सी समरी बता रही हूँ शुरू से एंड तक। देखो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास 3 भाई बहन हैं, दैट इज इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर एग्जांपल 1 और 2, वो कनेक्टेड होंगे सारी आउटपुट लेयर के साथ, ABC, ठीक है, सारी कनेक्टेड होंगे सारी आउटपुट हिडन लेयर के साथ, ये भी, ठीक है। अब ये इनपुट जो है जितनी भी उसने सिग्नल्स रिसीव किए होंगे वो पास करेगा हिडन लेयर पे, हिडन लेयर सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा इनपुट से, ठीक है। और फिर उसको प्रोसेस करेगा, जो भी उसके पास प्रोसेस करके जो भी उसके पास रिजल्ट आए वो सारे रिजल्ट्स वो देगा आगे आउटपुट लेयर को। अब आउटपुट लेयर है सारेगामा, ठीक है, सा और रे। अब सारे एक्सट्रैक्ट करके वो सारे अपने जो हैं एलिमेंट ये आउटपुट लेयर में डाल देगा। अब आउटपुट लेयर के पास अब जो भी सब कुछ आया होगा वो उसको प्रोड्यूस करेगा, उससे एक इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा। अब जो उसके पास इन्फॉर्मेशन आई उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके वो एंड यूज़र को दे देगा। ऐसे होता है। अपन ने ह्यूमंस ने गरम चीज़ को हाथ लगाया और उसी टाइम हटा लिया है, ये ब्रेन सब कुछ कर रहा है, ठीक है, चैनलाइज कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इनपुट रिसीव कर रही है, फिर हिडन लेयर उसको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस कर रही है, फिर वो आउटपुट दे रही है, आउटपुट उसको प्रोसेस करके प्रोड्यूस करके यूज़र को दे रही है। तो ऐसे ANN काम करता है। तो इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो लेट्स see the ANN problems in our next video. Thank you for watching. Have a nice day.